जहर दिया हमको। क्या हुआ ठाकुर साहब? क्या हुआ बड़े ठाकुर को? चलिए अरे क्या हुआ? बड़े ठाकुर को क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ इतने आके सब खड़े हो गए? नौ की दुल्हन बुला कर लाई। अच्छा, ये समझी कि कौनो बात नहीं, इंसान से गलतफहमी हो जाती है। खैर आप लोग परेशान ना हो कि हमरे और नौ की दुल्हन के बीच एक छोटा सा खेल चल रहा है। आप सब लोग जाइए। नौ की दुल्हन आप रुकिए, हमको आपसे बात करनी है। तो हम जहर पी गए और आपने हमें रोका तक नहीं। क्या सोचा आपने कि हम इतने बड़े मूर्ख हैं? लेकिन शायद आपको ये बात मालूम नहीं है कि भोलेनाथ की कृपा से हमरे पास यहाँ सबसे ज्यादा पेज है।
आप सोचे हमको जहर दे के मार डालेंगी और शेखर को बचा लेंगी? हम आपको जहर कहाँ दिए? आप रोकी भी तो नहीं, हम आपको शाबाशी भी दिए होते। वो कहा है कि आपके भीतर हमने एक खास किस्म की हिम्मत देखे और वही अपने पोते में देखना चाहते हैं। मतलब बरसाती में जहर नहीं था? जहर तो था, लेकिन छुटकी दुल्हन के गिलास में नहीं। शेखर का गिलास में, शेखर का गिलास में। हम जानते थे कि कौन से गिलास में जहर था। हम निशान लगा के रखे थे। खेल तो हम नौ की दुल्हन आपके साथ खेल रहे थे। जब हम आपसे निशान वाले गिलास के बारे में पूछे तो सच्चाई ये थी, शेखर को जहर दिया जा चुका था। लीजिए, ग्रहण कीजिए। हालांकि मात्रा बहुत कम है। अब तक तो शेखर जहर पी गया होगा। जाइए, खुद ही जाके देख लीजिए और यहाँ वापस आकर हमको भी रपट दीजिए। तब तक हम ये मुरली वादन करते हैं। भैया, छोटे ठाकुर को क्या देखेगा? हाँ वहाँ है। पी गए हो जान, पी गए।
हम ये अंदाजा लगाए थे। बाप हो के कैसे कर सकते हैं आप ऐसे? हम मर जाएंगे। कुछ करिए नहीं तो डॉक्टर को बुला दीजिए। सब नहीं होगा, सब नहीं होगा। काहे नहीं होगा। अगर उनको कुछ हो गया तो कैसे कर सकते हैं आप ऐसे? हम सब कुछ कर सकते हैं और कर भी दिए। जब हमरा कहा नहीं किया जो हम चाहते थे तो का अच्छा और का बुरा। मरने दो। हम नहीं मरने देंगे। आपने बुला लेंगे डॉक्टर। हम बोले डॉक्टर बुलाने के लिए, परमिशन दिए। नहीं दिए तब वो बुलाएंगे। बाप के रूप में हैवान है। छोड़िए हमको। हम कहते हैं जाने दीजिए। यहां किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही कुछ करने की। शेखर ने जहर पी लिया, केवल हम जानते हैं उसके असर को कैसे खत्म किया जा सकता है। काहे चिंता कर रही हो झूठे? मरा नहीं है वो, अभी तक तो ना ही मरा। नव की दुल्हन, जब हम महादेव जी के चरणों में थे, इस बार बहुत ध्यान लगा के सोचे और एक निर्णय पर पहुंचे कि इस बार आर नहीं तो पार। या तो शेखर वो करेगा जो हम चाहते हैं, या तो फिर मरने दीजिए उसे। ये जहर हमने बहुत खास जड़ी बूटियों से बनाया। हमने बनाया और इसका खत्म करने की बूटी हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास। उसके अलावा कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता।
ऊ तीज का चांद अब दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊ बढ़ेगा शिखरवा की जिंदगी दिन प्रतिदिन छोटी होती जाएगी। और जो दिन तुम पूरा चांद देखोगी, उस दिन उस चांद को शिखरवा नहीं देख पाएगा। यदि समय रहते आपने कुछ नहीं किया नौ की दुल्हन, तो हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर तुम उसके लिए अपना हाथ कटवाने को तैयार हो सकती हो, तो उसे बचाने खातिर कुछ भी कर सकती हो। और ये जहर का तोड़ सिर्फ हमरे पास है। जो काम हम कहे उसको पूरा करना पड़ेगा, और समय बिल्कुल नहीं आया आपके पास। वो देखिए, चंदा मामा आसमान से नीचे उतर रहे हैं, और जब अगली बार आएंगे तो थोड़ा और बड़ा होके आएंगे, और बहुत जल्दी वो थाली की शक्ल के हो जाएंगे। उसके बाद बस शेखर को तैयार कीजिए कि वो आपकी कोख में हमरे लिए एक पोता डाल दे। समझी? कब फिर से दोहराऊं? लीजिए, अब आप जाइए। आपके छोटे ठाकुर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, और आपका भी समय शुरू हो चुका है। अब सुनिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये बात हम ही दोनों के बीच में रहे। आप किसी और से ये बात की चर्चा नहीं करेंगी, क्योंकि ये बात हमको बिल्कुल पसंद ना है। ई जहर का तोड़ सिर्फ हमरे पास है। हम तो पहले ही अपने आप को दासी मान चुके, और छोटे ठाकुर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ठाकुर साहब जो हमसे चाहते वो हम कैसे करें? वो भी इतना कम समय। अगर ये काम जान के पूरा होते होते नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा?
कैसे काम ही करे हम पूरा खाकर। जैसे हम कोई काम पूरा करना पड़ेगा।